नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सीतामढ़ी प्राइम न्यूज़ से। और आज हम मौजूद हैं बाजपट्टी के बन गांव में, जहां एक फौजी देश की रक्षा करते करते कब पर्यावरण की रक्षा में जुड़ गया, यह उसका सपना कैसे उसके आंखों में आया, आज इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और आज हम बाजपट्टी के ट्री मैन अजीत फौजी से मिलेंगे, जो अब तक 4000 से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। इनकी गिनती 5000 के आसपास है और इनका सपना 10,000 से अधिक पेड़ लगाने का है। करोड़ों रुपए इन पेड़ों के पीछे खर्च कर चुके हैं और प्रत्येक रविवार को यह अपने हाथों से पौधा लगाते हैं। सीतामढ़ी प्राइम न्यूज़ की इस विशेष पहल को आप पूरा अंत तक सुने और यह प्यार जो पर्यावरण के प्रति है वह अपने अंदर जगाएं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फौजी की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आपको बता रहे थे कि यह सीमा पर लड़ने वाले फौजी अजीत फौजी बाजपट्टी के बन गांव के रहने वाले हैं और यह प्रत्येक रविवार अपने हाथों से पौधा लगाते हैं और लगाते लगाते पिछले 10 वर्षों में अभी तक 5000 से अधिक पौधा लगा चुके हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह अब राजनीति में भी अपना जोर आजमा रहे हैं। जन सुराज पार्टी में यह शामिल हो चुके हैं और बाजपट्टी विधानसभा से यह भावी प्रत्याशी भी बनने वाले हैं। तो इनके बारे में अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं। फेसबुक पर है तो फॉलो करें और अपना मूल्यवान कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए आगे देखते हैं कि किस तरह यह अपने जीवन में इस शौक़ को पैदा किए। अजीत फौजी जी, आज हम मौजूद हैं समाजसेवी सह बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट अजीत फौजी जी के साथ। आइए इनसे बात करते हैं। इनका एक अद्भुत सा शौक़ है, इनका एक अद्भुत सी संपत्ति है इनके पास, जिसे प्लांटेशन कहते हैं ये। और ये बाजपट्टी के बन गांव में, जहां इन्होंने अपना प्लांटेशन का 4500-5000 पेड़ लगाया है, यह शौक़ इनमें कब से जगा और कितने दिनों से यह काम कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार अजीत जी, बताया जाए अपने बारे में। जी नमस्कार आपको और आपके न्यूज़ चैनल के सारे व्यूअर को मेरी तरफ से नमस्कार। बताया जाए अपना ये प्लांटेशन का आपको शौक़ कब से जगा? जी, प्लांटेशन अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। जब आप प्लांट लगाते हैं, ये भी हमारी तरह जीव है, और जब आप लगाते हैं तो बहुत एक बड़ी खुशी होती है। और ये हमें बदले में बहुत सारे, जैसे ऑक्सीजन, इसके अलावा बहुत संपदा, ये सब देने का काम करती है। तो ये कहीं न कहीं पर्यावरण और पर्यावरण को रक्षा करना, संरक्षण करना हम सब लोगों का कर्तव्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये काम मैंने 2015 से शुरू किया था और आज हम 2025 में खड़े हैं। तो ये पिछले विगत 10 वर्षों में मैंने प्लांटेशन पे अर्ली कुछ न कुछ काम करने का कोशिश किया, जिसका नतीजा ये है कि आज के डेट में लगभग हम 5000 से ज़्यादा फूल पौधा लगा चुके हैं, जिसमें 4500 से ज़्यादा महोगनी के पौधे हैं और 500 से ज़्यादा आम के पेड़ हैं। तो इसमें फलदार और बिना फलदार दोनों तरह के हमने पेड़ को लगाने का काम किया है। और इसमें लगभग कुल मैंने 9 लॉट्स लगाए हैं, 9 अलग अलग जनरेशन में हमने लगाया हुआ है, जो हमारे बन गांव में अलग अलग 1-2 किलोमीटर के अंदर अलग अलग क्षेत्र में हमने लगाया हुआ है। जैसे मुझे ज़मीन उपलब्ध हो पाया और इस मुद्दे पे मैं लगाते गया, और नतीजा ये है कि आज मैं लगभग 5000 से ज़्यादा पेड़ लगा चुका हूँ। मेरी कोशिश इसके पीछे ये थी कि पर्यावरण को संरक्षण में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ज़्यादा योगदान होना चाहिए। कितने एकड़ में ये पूरा पेड़ लगा हुआ है? लगभग 8 से 9 एकड़ में ये टोटल मैंने किया हुआ है। बीच में हमने 3 तालाब का भी काम किया हुआ है। तालाब के चारों तरफ भी मैंने डैम बना के
उस पर भी प्लांटेशन करने का काम किया हुआ है। और लगभग हमें आपको देखने को मिलेगा पीछे कि लगभग हमने जितना लगाया हुआ है हर जगह आपको पेड़ दिखेगा। जहाँ पेड़ मतलब सूख गया वहाँ पे हमने रीप्लांटेशन करने का काम किया है। तो थोड़ा सा जनरेशन में गैप जरूर दिखेगा, लेकिन यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं दिखेगा जहाँ पेड़ हमने लगाया और पेड़ नहीं है। सतपुरा के घने जंगल जैसी कविता हम लोगों ने बचपन में अपने किताब में पढ़ी थी, जो इस शहरी क्षेत्र में भी आकर आप देखेंगे तो अजीत जी के प्रयास से ऐसा आपको प्रतीत होगा कि यहाँ पर हम किसी जंगल में आ गए हुए हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है पर्यावरण को लेकर, जहाँ सभी लोग आज के डेट में परेशान हैं, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कितना समय आप देते हैं प्लांटेशन को? एक सप्ताह में कितना समय देते हैं सर? बिल्कुल, इसमें जो परंपरागत खेती है हमारा, वैसा समय देने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मुझे जब समय होता है हम उसके अकॉर्डिंग इस पे काम कर लेते हैं। साल में 1 से 2 बार गुड़ाई का काम कराते हैं और इसमें 1 से 2 बार कंपोस्ट डालने का काम करते हैं और इस तरह से लगभग हो जाता है। साल में हम लगभग 1.5 से 2 महीना के आसपास अगर पंचुअल बोलें तो समय देते हैं। बाकी थोड़ा सा घेराव हमने जहाँ मतलब इनिशियल में लगाया वहाँ हमने घेराव किया हुआ था, जो भी वन्य जीव है उसे सुरक्षित हो सके। और नतीजा ये है कि लगभग सब ग्रामीण के सपोर्ट से, सब लोगों के सपोर्ट से, हमारे परिवारजन के सपोर्ट से, हमारे दोस्त के सपोर्ट से, मजदूर भाइयों के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और निश्चित तौर पे एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि मजदूर भाइयों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, तभी हम इतने संख्या में पेड़ लगा पाए हैं। नहीं तो अकेले अपने दम पे इतना मतलब पेड़ लगा लेना अपने आप में आसान काम नहीं है। तो निश्चित तौर पे इस काम के लिए मैंने मजदूर भाइयों को भी क्रेडिट दिया है कि उनके सपोर्ट से इतना हो पाया है। सीतामढ़ी के ट्री मैन सुजीत कुमार को कहा जाता है, तो अगर बाजपट्टी का ट्री मैन हम अगर अजीत जी को कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस विषय में आगे की आपकी क्या प्लानिंग है कि कितने पेड़ और लगाना है या इन्हीं की देखभाल करना है? कैसे क्या आपका आगे का प्लानिंग क्या है? मेरे पास और भी कुछ खाली ज़मीन है, तो आने वाले 1-2 साल में मैं और भी इस पे आगे बढ़ूंगा और अकॉर्डिंगली अभी हमारे पास 5,000 से ज़्यादा पेड़ है। आने वाले अगले 1 साल 2 साल में देखेंगे कि मेरे पास 7-8 हज़ार और भी मतलब 2-3 हज़ार बढ़ा करके कुल 7-8 हज़ार तक पहुँचाने का काम करूँगा और ये सिलसिला मेरा अकॉर्डिंग चलता रहेगा। और लगभग मेरा जो आने वाले दिनों में टोटल टारगेट है कि 10,000 तक पेड़ लगाने का काम करूँगा। इसमें आपका मासिक खर्च कितना हो जाता है अजीत जी? इसमें लगभग हमने मासिक खर्च के तौर पे तो नहीं टोटल अकाउंटिंग किया हूँ, लेकिन पिछले 10 वर्षों का अगर टोटल हम इसमें एक्सपेंडिचर देखेंगे तो लगभग हमारा 1.5 करोड़ से ज़्यादा इसके ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट है। और मेहनत की तो हम चूँकि अपने लिए कर रहे हैं तो कहीं उसकी हमारी खुद की कहीं मेहनत की अकाउंटिंग नहीं है। तो जहाँ तक हो सक रहा है और जितना हो सक रहा है मैं मेहनत किए जा रहा हूँ। एक समय ऐसा भी था कि हम रात में भी पेड़ लगाए हैं, चूँकि एक जोश था, जुनून था कि नहीं हमें आज का आज ये काम ख़त्म करना है, तभी हमारा कल इतना काम हो पाएगा। पर्यावरण जहां आज बहुत नेगेटिव पॉइंट होता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी, अब पहले के ज़माने की तरह नहीं, अब लोगों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के माध्यम से दिया जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे हम सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेवारी बनती है और इस जिम्मेवारी को निभाते हुए हर व्यक्ति को जिसके पास जितना ज़मीन है, चाहे आवास एरिया में हो चाहे वन एरिया में हो, आपको हर आदमी की जिम्मेवारी बनती है कि हम पर्यावरण से जितना कुछ ले रहे हैं बदले में कुछ दें। और इस तरह से हम सब करते हैं तो पर्यावरण का जो एक स्तर है वायुमंडल का, ये अपने आप में बना रहता है और हम सब अच्छी तरह से पर्यावरण से रिलेशन बना के रख पाते हैं, कुछ दे पाते हैं, कुछ ले पाते हैं और फिर इसमें पर्यावरण का बैलेंस बना रहता है। ये हम सब के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए अच्छी बात है। सरकार की अभी एक योजना थी, एक पेड़ माँ के नाम, जिसके तहत कई विद्यालयों में प्लांटेशन का कार्य कराया गया। लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए और सोशल मीडिया पर, और ये कार्यक्रम चर्चा में रहा। इस विषय पर आप अपनी जी, ये एक अच्छी पहल थी, लेकिन सिर्फ स्कूल तक इस पहल को रखा जाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आम जन तक भी पहुंचाया जाए और बड़े लेवल पे इसका गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए।
जिन लोगों ने प्लांटेशन पर काम किया है उनको बड़े लेवल पे प्रोत्साहित होना चाहिए। ये सब अपने आप में एक मोटिवेशन का काम करेगा और आने वाले दिनों में और ज़्यादा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेंगे और पेड़ लगाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आपका यह पर्यावरण के प्रति जो सोच है, जो प्यार है, भगवान करे इस पे आप और आगे बढ़ें और आगे करें और लोगों को भी आपका संदेश जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, जिससे ऑक्सीजन लेवल सही हो। धन्यवाद।